आगे देखिए बच्चों, अगला पद जानेंगे। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे, धम से नीचे गिरा दिया। यहाँ पर पिता कह रहे हैं कि जो मंदिर में भक्त लोग थे उन्होंने सुखिया के पिता को हर तरह से अपमानित किया और कहा कि तुम अछूत हो और मंदिर में तुमने पे कैसे प्रवेश कर लिया है। तब पिता अपने विचार रखते हैं कि तुम अपने आप को माँ का भक्त कहते हो और माँ की आराधना उपासना करने तुम मंदिर में आए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में इस तरह के विचार, इस तरह के बुरे और खोटे विचार कैसे आ गए। तुम तो माँ के मंदिर में आके माँ के सामने ही ऐसी बात करके माँ का गौरव कम कर रहे हो, उनका खुद का अपमान कर रहे हो। फिर भी जो सुखिया के पिता ने अपनी बात रखी, लेकिन वहाँ के जो मंदिर में भक्त लोग थे उन्होंने सुखिया के पिता की एक भी बात नहीं सुनी और उनको घेर कर और पकड़ लिया और उनको बहुत मारा, मार कर उनके मुक्के और घूसे उनको नीचे गिरा दिया और वो धम से नीचे गिर पड़े। तो इस तरह से इस पद के अंतर्गत यही बात सामने आ रही है कि जो सुखिया थी, उसके जो पिता थे उन्होंने जो मंदिर में भक्त लोग थे उनसे यही कहा कि तुम अपने आप को माता का भक्त कहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में इस तरह के बुरे विचार हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अछूत जाति का है और ये ऊंची जाति का है, और इस तरह से तुम मुझे कह रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो कि तुमने मंदिर में आके मंदिर की पवित्रता को कलंकित कर दिया है, तो तुम अपने आप को माता का भक्त कहते हो और इस तरह के विचार रखते हो। तुमने तो माता के सामने ही उनके गौरव को छोटा कर दिया है, माँ का तुम अपमान कर रहे हो, लेकिन भक्तों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उनको घूंसे मुक्के मार के उनको नीचे गिरा दिया। अगला देखिए, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। इस पद के अंतर्गत आगे देखिए कि जो पिता थे वो गिर पड़े थे और उनके हाथ में जो प्रसाद और फूल था वो प्रसाद सब बिखर गया था। मेरे हाथों से, मेरे यहाँ पर पिता कह रहे हैं अपने आप के लिए, सुखिया के पिता, कि उनके हाथ से जो प्रसाद था उनके हाथ में वो गिर पड़ा था, सब बिखर गया था, क्योंकि वहाँ के भक्त लोगों ने उनको मार कर नीचे गिरा दिया था। अब उन्होंने सोचा कि हाय अभागी बेटी, कि तेरा भाग कहाँ है कि तू देवी के चरणों का पुष्प ले सके, तेरे भाग्य में नहीं है, और तुझ तक यह प्रसाद भी अब कैसे पहुँच पाएगा, क्योंकि वो सारा जो प्रसाद था वो बिखर गया था। उसके बाद वहाँ के जो भक्त लोग थे मंदिर में उपस्थित, उन्होंने उनको जेल भेज दिया, सुखिया के पिता को, और जेल में उनको 7 दिन का कारावास दंड मिला और 7 दिन की सज़ा मिली। 7 दिन उनको जेल में ही रहना था, सज़ा काटनी थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसा मुझसे देवी का क्या अपमान हो गया है जो मुझे इस तरह की सज़ा मिली और मैं अपनी बच्ची की इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से उनको न्यायालय में 7 दिन का दंड मिला। आगे देखिए, अब अगला पद जानेंगे। अगला देखिए, मैंने स्वीकृत किया दंड वह, मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह, शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती,
अविश्रांत बरसा करके भी आँखें तनिक नहीं रीती। अविश्रांत बरसा करके भी आँखें तनिक नहीं रीती। देखिए, सबसे पहले तो है स्वीकृत। स्वीकृत का अर्थ है स्वीकारा। दंड, दंड यानी सजा। शीश, सिर। असीम, बड़ा। अभियोग, आरोप, दोष। उसके बाद रोज यानी 7 रोज, 7 रोज यानी 7 दिन। सदियाँ, वर्षों। अविश्रांत, बिना रुके। तनिक, थोड़ा। रीति, रीति का अर्थ है खाली। अब देखिए, पिता जब 7 दिन जेल में ही रहे, उनको सजा के तौर पे 7 दिन का दंड मिला, कारावास में रहे, जेल में रहे। तब जब मंदिर के भक्तजन जो थे, उपस्थित लोग, उन्होंने उनको आरोपित मानते हुए और उनको न्यायालय में भेज दिया कि तुम्हें 7 दिन की सज़ा काटनी होगी। 7 दिन न्यायालय ने उनको जेल में ही रखा। उन्होंने वो दंड, जो सज़ा उनको मिली थी, उसको चुपचाप सिर झुकाकर और स्वीकार कर लिया, क्योंकि बच्चों, उनके पास कोई चारा नहीं था। वो अपनी बात रखना भी चाह रहे थे, अपनी बात बता भी रहे थे कि ऐसा मैंने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन कोई भी उनकी एक भी नहीं सुनने वाला था। तो उन्होंने जो दंड मिला था उसको चुपचाप स्वीकार करते हुए और 7 दिन वो जेल में ही रहे और उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उन पर इतना बड़ा आरोप लगा था, दोष लगा था। उन्होंने तो केवल मंदिर में जाकर माता के दर्शन ही किए थे और वहाँ के देवी माता के चरणों का पुष्प ही लिया था, प्रसाद ही लिया था, क्योंकि उनको अपनी बच्ची सुखिया की इच्छा को पूरी करना था। 7 दिन वो जेल में ही रहे। इस बीच उनको अपनी बच्ची की चिंता सता रही थी कि उनकी बच्ची किस हाल में होगी, और ऐसा लग रहा था कि 7 दिन नहीं, उनको कई वर्ष वहाँ पर जेल में हो गए हैं और वो अपनी बच्ची की चिंता कर रहे थे। लगातार उनके आँखों से आंसू निकल रहे थे और रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी आँखें जैसे खाली ही नहीं हुई है और लगातार आँखों से आंसू बहे जा रहे थे। आगे देखिए, अगला पद जानेंगे। दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ढेल रहा था कोई, पीछे ढेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। उलझी हुई खेल में ही हाँ, उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की दीना दिखाई वह। यहाँ पर देखिए, 7 दिन का उनको पिता को कारावास मिला था, दंड मिला था, और 7 दिन के बाद जब वो घर पहुँचे, दंड भोगकर जब मैं छूटा, मैं यहाँ पर पिता के लिए आया है कि सुखिया के पिता ने 7 दिन जेल में ही काटे और सज़ा भोगकर अब वो घर की तरफ चले, क्योंकि उनको अपनी बच्ची की चिंता सताए जा रही थी। लेकिन घर जाने के लिए जैसे वो पैर आगे बढ़ा रहे थे, तो उनके पैर आगे की तरफ जैसे बढ़ ही नहीं रहे थे। उनको केवल चिंता सताए जा रही थी अपनी बच्ची की। ऐसे लग रहा था कि वो डरे हुए थे और उनका शरीर जो था, वो कमज़ोर शरीर, बिल्कुल एक तरह से बुरी अवस्था में ही अपने आप ही चला जा रहा है, जैसे कोई उसको पीछे से धकेल रहा है और उनके कदम बढ़ ही नहीं पा रहे थे। आगे की ओर कदम नहीं बढ़ पा रहे थे। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। जब भी पिता घर पर आते थे तो जो सुखिया थी वो अपने पिता को देखकर दौड़कर उनके पास आ जाती थी और उनको लेने आती थी। लेकिन आज जब घर पहुँचे पिता, तब उन्होंने देखा कि आज तो वो सुखिया मुझे बाहर दौड़कर लेने नहीं आई है। उलझी हुई खेल में ही हाँ, हो सकता है
कि वो अपनी सहेलियों के साथ खेल में उलझ रही होगी, इसीलिए अब की दीन दिखाई वह, इस बार वह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि वो अपनी सहेलियों के साथ खेल में उलझ रही है, इसीलिए वह मेरे पास नहीं आई है और मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए इसमें जब पिता घर पे पहुंचा तो घर पर उसको सुखिया दिखाई नहीं दी थी। 7 दिन जेल में काटने के बाद जब वो घर की तरफ गए तो वहाँ पर घर की ओर जाने पर भी उनके पैर नहीं उठ रहे थे और ऐसे लग रहा था कि उनका जो डरे हुए थे उनका कमज़ोर शरीर जैसे कोई पीछे से धकेल रहा है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके कदम उठते नहीं थे। अब उन्होंने देखा कि सुखिया जो थी वो घर पर पहले की तरह दौड़कर उनके पास नहीं आई, लेने नहीं आई और वह दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वो अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग रही होगी, खेल में उलझ रही होगी, इसलिए वह दिखाई नहीं दी। अगला पद जानेंगे बच्चों। उसे देखने मरघट को ही, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती ददक उठी मेरी, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती दधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर देखिए जब पिता घर पर पहुँचे जेल में सज़ा काटने के बाद तो उनको सुखिया वहाँ पर दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने यही सोचा कि हो सकता है कि वो खेल में उलझ रही हो, इसलिए वो मेरे पास नहीं आई। लेकिन वहाँ पर उनको ये जानकारी मालूम हुई, उनके कुछ लोगों ने कहा कि वो मर चुकी है सुखिया और परिवार के लोग उसको शमशान तक ले गए हैं। अब वो जैसे ही उन्होंने सुना तो वो तुरंत शमशान की तरफ दौड़े। मरघट यानी होता है यहाँ पर शमशान, शमशान की तरफ दौड़े और वहाँ पर गए कि मेरी बच्ची को मैं अंतिम दर्शन तो कर लूँ। लेकिन पिता के पहुँचने से पहले ही जो परिवार के लोग थे, परिचित बंधु जो भी परिवार के लोग थे, वो उसका दाह संस्कार कर चुके थे सुखिया का, और सुखिया को जला चुके थे। अब सुखिया नहीं थी। उसके दाह संस्कार करने के बाद केवल वहाँ पर उसकी चिता बुझी पड़ी थी और वो राख की ढेरी में बदल गई थी। तब पिता ने यह सब देखा, दृश्य देखा तो उनकी छाती जल उठी और उनको इतना गहरा दुख और पीड़ा हुई कि मेरी जो बच्ची थी, फूल सी कोमल बच्ची जो थी, मैं उसको उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया, उसके दर्शन भी नहीं कर पाया। मैं उसके लिए देवी के चरणों का एक पुष्प भी नहीं ले आ पाया। तो इस प्रकार से इस पद के अंतर्गत ये बताया है कि वह शमशान घाट जाते हैं उसके पिता, और वहाँ पर देखते हैं कि जो परिवार के लोग होते हैं वो ही उनका उसका सुखिया का दाह संस्कार कर चुके होते हैं और अब केवल उसकी चिता बुझी पड़ी थी। और वहाँ पर ऐसा दृश्य देखकर पिता की छाती जल उठी, उनको बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुई कि मेरी जो कोमल सी बच्ची थी आज वो राख की ढेरी में बदल गई है, मैं उसकी अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाया। अंतिम पद देखिए बच्चों। अंतिम बार गोद में बेटी, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। पिता को बड़ा अफसोस होता है कि वो अंतिम समय में भी बच्ची ने जो इच्छा पूरी नहीं कर पाए उसकी, और न उसको गोद में ले पाए, क्योंकि अंतिम समय में वह वहाँ पर नहीं थे। उनको समाज ने, कुछ समाज के ऐसे ठेकेदारों ने छुआछूत की भावना का आरोप लगाते हुए, अछूत कहते हुए उनको
सज़ा दिलवा दी थी और वो वहाँ पर 7 दिन जेल में ही रहे थे। अपनी बच्ची की जो देखभाल भी नहीं कर सके थे और न अपनी बच्ची की इच्छा को पूरा कर पाए थे। तो पिता यही अफसोस कर रहे हैं कि बेटी, मैं तुझको अंतिम बार गोद में नहीं ले सका, न तुझको देख सका, और मैं जो तूने इच्छा करी थी कि देवी के चरणों का एक पुष्प लाकर ही मुझे दे दो, वह पुष्प, माँ का प्रसाद भी मैं तुझ तक नहीं पहुँचा पाया। तो इस तरह से पूरी कविता में यहाँ पर ये जो एक अछूत पिता है, अछूत कन्या जो थी सुखिया, उसके बारे में ये पूरी कविता चरितार्थ होती है कि किस प्रकार से उसकी जाति को लेकर समाज के कुछ ऐसे लोगों ने उसको आरोपित करते हुए उसको जेल भेज दिया, और सबसे बड़ा उसको आरोप मानते हुए कि वो मंदिर में कैसे प्रवेश कर गया, कैसे उसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से उसको दंड मिला और वह अपनी बच्ची की इच्छा को भी पूरी नहीं कर सका।